दूरदर्शन कृषि दर्शन की ओर से राकेश कुमार कश्यप आपका स्वागत करते हैं। लोग आज बिहार के खेती के दृष्टिकोण से काफी आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ हमें फसल का चुनाव, प्रजाति के चुनाव, हर स्तर पे अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है, जिससे हमारी आय में वृद्धि हो। इस प्रयास में हमने आज मक्के के कुछ खास प्रजातियों का चुनाव किया है। हम आपको ले चल रहे हैं मक्के से जुड़े स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के विषय में कुछ बतलाने के लिए, और इस चीज को बताने के लिए हमने चुनाव किया है उत्तर बिहार के एक प्रगतिशील किसान भोलानाथ झा का, जो खेती के विभिन्न आयामों का प्रयोग करते रहे हैं और वो अपने खेत में स्वीट कॉर्न की व्यावसायिक खेती की शुरुआत की है। आप लीची और आम के एक उत्पादक रहे हैं, आपने स्वीट कॉर्न का चुनाव क्यों किया? स्वीट कॉर्न का एडॉप्शन मैंने इसलिए किया है कि आज विश्व मार्केट में सबसे ज्यादा हाई डिमांड अभी स्वीट कॉर्न का चल रहा है। इसका जो बाल है, इसकी इतनी बिकवाली है, और ओपन मार्केट आजादपुर में 20 रुपए में एक बाल मिलेगा कब के साथ। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि चलो भाई एक ठो रिसर्च के साथ एडॉप्शन कमर्शियल मैंने किया। ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। इसको तो जो थ्योरी है 55 से 65 दिन के अंदर में सिल्किंग इसका धनवाल निकलना चाहिए, मोचा निकलना चाहिए, और ये तो क्रॉप हार्वेस्ट ये ग्रीन में ही होगा। इसका कब हम लोग तोड़ लेंगे, इसको सुखा करके दाना नहीं कलेक्ट किया जाता है। इसका ग्रीन कब को तोड़ेंगे, मैच्योर कब को, उसका दाना निकाला जाएगा। मॉल में डीप फ्रिज वगैरह में डाल करके लोग वहां पर देखेंगे फ्रोजन यूनिट से निकाल करके 200 रुपये किलो बिकता है। इससे 3 महीने का शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को साल में 3 बार ही कर सकते हैं एक ही खेत में, और उससे 80 से लेकर 1 लाख रुपया किसान नेट प्रॉफिट कर सकता है। सामान्य किसान को अगर इसकी खेती करनी है तो उसको कैसे बाजार तक पहुंच होगी, इसके लिए क्या करना होगा किसान को? ऐसा है कि हम महाराष्ट्र भ्रमण भी किए हैं और स्वीट कॉर्न का कल्टीवेशन किसानों के खेत में देखा है मैं जाकर के, और वहाँ एवरेज में गन्ना के मुकाबले ये पैसा दे रहा है। भोलानाथ जी, आप ये बताइए कि जो सामान्य प्रजाति का मक्का भी हम लोग उत्पादन ले रहे हैं, उसमें और इसमें आय में कितनी वृद्धि होती है, या उसके पर एकड़ क्या आय आता है, इसका पर एकड़ क्या कुछ आपने इसका किया है? इसका अध्ययन मैंने किया है। ऐसा है कि सामान्य मक्के की खेती जनरली जो लोग कर रहे हैं वो ग्रॉस इनकम उनका 20 से 25 हजार रुपया आता है। 6 महीना ड्यूरेशन है उसका। इसमें ऐसा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन 3 महीने का फसल है। फिक्स पिन पॉइंटेड पीरियड में 85 दिन में मैच्योर होना है। इसकी बाल तुड़ाई होती है। ये जो मैच्योर होगा तो ये बाल टूटेगा, इसका परागन स्टेज चल रहा है, समझ रहे हैं ना। ये बाल टूट करके मार्केटिंग इसका होगा। कोई भी लेगा 10 रुपये या 15 रुपये किलो, इसका कब के साथ हम बाल बेचेंगे। वो आदमी इसका दाना निकालेगा। दाना निकाल करके 2 तरह का प्रोसेस है। डिब्बा में बंद करना है तो स्टीम मार करके उसको सॉल्टी करके डिब्बा में बंद होकर के इंटरनेशनल मार्केट में भेजे, या नेशनल मार्केट में, मॉल मार्केट में भेजे, या कोई इसको क्या करेगा, जो आप देखते होंगे पूना, महाराष्ट्र वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में रोड साइड में खड़ा होकर के चुंगी में लेकर के बिक्री भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका एकदम मार्केट ऐसा ओपन है कि ग्रीन इसका प्लकिंग होता है। दूसरी बात, इसका जो फॉडर है, ये फॉडर इतना बेशकीमती है कि ये इसका बाल का ग्लूकोज जो है सो आपको 16% है। सिंजेंटा वाले का 16% ब्रिक्स है इसका, और इसका जो है पूरा प्लांट ग्लूकोज है। किसान भाइयों, जैसा आपने सुना समझा कि ये फसल जो स्वीट कॉर्न की है, ये सामान्य मक्के के फसल के उपेक्षा इसकी ड्यूरेशन जो अवधि है वो कम है। ये 90 डेज का क्रॉप है, 90 दिन में ये परिपक्व होता है। दूसरी प्रजाति जो मक्के की है वो 150 से 180 दिन में तैयार होती है। उसके बजाय इस फसल में आपके आय वृद्धि के और क्या संसाधन है? जैसा आपको हमारे भोलानाथ जी ने बताया कि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके फसल, इसके दाने के उपयोग के अलावा इसके मवेशी में इसके चारे का प्रयोग करते हैं, जिसकी प्राइस आपको अच्छी, जिसकी कीमत आपको अच्छी मिलेगी, और उससे मवेशियों में दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए आप इससे दोहरे तरीके से लाभ कमा सकते हैं। झा जी, आप ये बताएं कि आप इसको एकल फसल में ले रहे हैं या मिश्रित फसल में इसका ये किया है? मैंने मिक्स क्रॉपिंग में गन्ने के साथ किया हूँ। अभी इसलिए किया हूँ कि अक्टूबर प्लांटेशन है। अक्टूबर में गन्ना की भी बुआई होती है और ये शुगर केन की भी बुआई, इसका मक्के की भी बुआई होती है। तो मैंने पहले गन्ना लगा लिया और गन्ना के बेर पर हमने मक्का लगा दिया। और मक्का तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है ये स्वीट कॉर्न का। सिंजेंटा का जो
है शुगर 75 जो वेराइटी है, ये तो 85 दिन में कट जाना है। अभी तो जर्मिनेट होकर के मेरा मक्का आप देखिए सामने, मक्का मेरा जर्मिनेट कर रहा है। तो जर्मिनेट किया हुआ मक्का, इसको अभी टिलरिंग करने का अप्रैल में टाइम है, हम तो इसको फरवरी में काट रहे हैं। तो फरवरी लास्ट वीक में कटेगा तो इसके डबल क्रॉप का बेनिफिट हमको हो गया। मक्का अपने जगह पर है और शुगर केन अपने जगह पर, 3 फीट के दूरी पर हम इसका प्लांटेशन किए हैं और मेर पर मक्का लगा लिए हैं। इस तरह से अगर किसान एडॉप्शन करते हैं तो शुगर केन के साथ साथ उनको मक्का भी मिल सकता है। मिक्स क्रॉपिंग में मेरा राय है कि किसान जब भी करें स्वीट कॉर्न का करें, और स्वीट कॉर्न का जो भी हो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या किसी मॉल से बात कर लें, किसी कहीं आप दिल्ली में आजादपुर मंडी में बात कर लें, महाराष्ट्र कर्नाटक जहां प्रोसेस चल रहा है बात कर लें। हम तो आपके माध्यम से चाहेंगे बिहार सरकार को भी जागरूक करें कि एक बहुत अच्छा ट्रायल आपके यहाँ चल रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं बिहार गवर्नमेंट से अटैच्ड हैं, वो आकर के स्टडी करें और इसके अडॉप्शन के लिए काम करें। इसके उद्यमिता के विकास के लिए हम चाहेंगे कि बिहार सरकार एक अच्छी खासी बैठक करे और उद्यमिता का विकास का काम अगर हो तो इस तरह का 500 यूनिट यहाँ खुल जाएगा और बिहार को इतना पैसा, किसान के साथ साथ बिहार सरकार को भी पैसा मिलेगा। और हमारा समझते हैं कि शायद बिहार सरकार का ये बैकबोन होगा आर्थिक स्रोत का। इसको डेवलप करने में हमने शुरुआत कर दिया है सिंजेंटा कंपनी के सहयोग से, लेकिन इसके आगे का भविष्य जो है सो बिहार सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। ये आपने सुना अभी भोलानाथ जी को, जो एक प्रगतिशील किसान है। इन्होंने आपको कई सारी बातें कह दी, जिसमें हमें अब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में इसको ले रहे हैं तो इससे हमारे आय की वृद्धि होगी ही होगी। इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास में भी एक सहयोग मिलेगा और कई सारी छोटी बड़ी यूनिट यहाँ लगेगी, जिससे जो हमारी पूर्वी भारत की यही पुकार हरित क्रांति फिर एक बार के उद्देश्य को सार्थक करने में बहुत हद तक हम कामयाब होंगे और इससे इस क्षेत्र के किसानों को काफी आर्थिक लाभ होगा। जरूरत इस बात की है किसान भाइयों कि आप अपने निर्णय में इसको संयोजित करें और एक बार आप अपना ट्रायल करें। आपको देखना हो, आप यहाँ झपा में आकर भोलानाथ जी के फील्ड को देख सकते हैं। इस फसल को का जब आप लगाने का निर्णय लें, चुनाव करें, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुजफ्फरपुर जिले के झपहा प्रखंड के बोचहा गांव में भोलानाथ जी के इस खेत पे आकर देख सकते हैं। और इसकी विशेष जानकारी के लिए आप नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप तिरहुत कृषि महाविद्यालय में मक्का विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आगे भी आपको विभिन्न व्यावसायिक फसलों की जानकारी हम देते रहेंगे। आप लगातार कृषि दर्शन प्रोग्राम देखते रहें और उसके विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप दूरदर्शन को भी पत्र लिख सकते हैं। मुकेश जी, आप स्वीट कॉर्न के फसल के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। आप किसान को ये बताएं कि इसकी बीज दर क्या है? स्वीट कॉर्न का बीज दर 3 किलो से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ है। और इसकी प्राइस उपलब्ध बाजार में मूल्य क्या है? इसकी प्राइस उपलब्ध में तकरीबन लगभग 2000 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। इसकी फसल के लिए क्या समय सबसे उपयुक्त है और यह साल में हम इसकी 2 फसल ले सकते हैं, 1 फसल ले सकते हैं, या कैसे, क्या आप सुझाव देते हैं? स्वीट कॉर्न लगाने के लिए एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि पॉलिनेशन के समय बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्मी ये नहीं होना चाहिए। और हम किसान को यही सलाह देते हैं कि इसका जो सोइंग विंडो होना चाहिए वो 15 जनवरी से 15 मार्च तक बिहार में सुटेबल है। और फिर दूसरा जो होना चाहिए वो 15 जुलाई से लेकर के पूरा सितंबर तक होने से कोई समस्या नहीं है। किसान भाइयों, जैसा मुकेश जी ने आपको बताया, इस फसल के बुआई का सबसे समुचित समय 15 जनवरी से 15 मार्च तक है। उसके बाद 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में हम दूसरी बार इस फसल को ले सकते हैं। इस प्रकार हम साल में इस फसल की 2 बार बुआई कर सकते हैं और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जिससे कि आपको भरपूर फायदा मिलेगा। इसको हम मिश्रित फसल के रूप में भी लगा रहे हैं, जिसमें अभी आपने गन्ने में देखा। आप उत्तर बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र में मक्के के आलू के साथ भी इसका हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से एक खेत में आप 2 फसल का चुनाव करके एक बेहतर आय की प्राप्ति कर सकते हैं।